नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताले और तालीम की नगरी में एक नहीं बल्कि कई सारी विशेषताएं छुपी हुई हैं और इन्हीं विशेषताओं में छुपा हुआ है अलीगढ़ का चिकित्सा जगत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक दोहा है, एक मुहावरा है और एक लाइन है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगिल काया, दूजा सुख घर में हुए माया और तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र हुए आज्ञाकारी। तो इसमें सबसे पहला जो सुख बताया गया है वो सुख बताया गया है निरोगिल काया। तो अगर निरोगिल काया की अगर हम बात करेंगे, निरोगी काया की, तो निरोगी काया हम तब कह सकते हैं जब हमारे शरीर में कोई बीमारी न हो। और जब शरीर में बीमारी होती है तो हमें सीधे सीधे चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है तो हम अलीगढ़ महानगर में मौजूद हैं। तो अलीगढ़ महानगर में एक क्षेत्र ऐसा है जिसे हम रामघाट रोड के नाम से जानते हैं और रामघाट रोड क्षेत्र अपने आप में चिकित्सा के क्षेत्र का हब कहा जाता है। तो इसी रामघाट रोड क्षेत्र में एक चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ साक्षात्कार के लिए, जो जिन्हें हम कैंसर का विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। यहाँ मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर रचित माथुर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रचित का हार्दिक स्वागत है। तो डॉक्टर रचित बताएंगे अपने बारे में और अपनी योग्यताओं के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रचित माथुर हूँ जी, और मैं अलीगढ़ जिला टाटा मेमोरियल ट्रेंड ओरल कैंसर सर्जन हूँ। एडेमिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मैंने फेलोशिप किया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से और अलीगढ़ में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। जी, बहुत सुंदर। यहाँ पर रामघाट रोड पर निजी चिकित्सा सेवाओं का अलीगढ़ की जनता को लाभ दे रहे हैं डॉक्टर रचित माथुर। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो कि टाटा मेमोरियल से निकले हुए हैं। तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर साहब से होगा कि जब टाटा मुंबई जैसे संस्थान में आपने कार्य किया है, वहाँ का अनुभव आपको है, तो अलीगढ़ हालांकि एक छोटा सा शहर है, तो इस अलीगढ़ जैसे शहर में ही सेवाएं देने का आपने लक्ष्य आखिर क्यों निर्धारित किया? दिल्ली, एनसीआर, आगरा और बड़े बड़े शहरों के जब अवसर आपके लिए खुले हुए थे तो आखिर क्या कारण रहा कि अलीगढ़ में ही आपने सेवा देने का मन बनाया? अक्सर बाकी जगहों पे अभी भी खुले हुए, लेकिन अलीगढ़ के लोगों का क्या होगा? देखिए, अलीगढ़ एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो बदायूं, संभल, चंदौसी जैसे डिस्ट्रिक्ट, इधर हाथरस, उधर बुलंदशहर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जो ड्रेनेज है वो पेशेंट्स का अलीगढ़ ही आता है। और अगर इन पेशेंट्स को इधर एटा मैनपुरी भी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी बड़ा एरिया है, जैसे अलीगंज गंजगुलवारा भी है। तो अगर अलीगढ़ में इन पेशेंट्स को वो सुविधा नहीं मिलेगी तो ये इन पेशेंट्स को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में धक्के खाने पड़ते हैं, ठोकरे खाने पड़ते हैं। जी, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि 3 साल में टाटा में मैंने ये देखा कि जो अधिकतर वहाँ पे मरीज हैं, स्पेशली मुंह और गले के, वो मरीज कैंसर के यूपी और बिहार से ही हैं। जैसा कि हम आप दोनों जानते हैं कि गुटखा, तंबाकू, खैनी एक बहुत बड़ा कारण है इस मुंह और गले के कैंसर के होने में। और इस पूरे यूपी और बिहार के एरिया में काफी ज्यादा गुटखा और तंबाकू खाया भी जाता है। कुछ मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी इसमें हमारा रहता है। तो ये पूरी जो ये क्षेत्र है, ये ऐसे मरीजों से भरा हुआ है जी, और उनको भी सुविधाएं चाहिए। और हर आदमी दिल्ली, बम्बई जाके ये महंगा इलाज नहीं करा सकता और सरकारी अस्पताल के धक्के नहीं खाते। तो मैं मरीजों को यहाँ पे सेवा जी, यहाँ पर बहुत सुंदर मेरे प्रश्न का जवाब दिया और साथ ही आवश्यकता को डॉक्टर साहब ने समझा और अलीगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए भी डॉक्टर साहब ने यहाँ मन बनाया अलीगढ़ के लोगों को अपनी सेवाएं देने का। साथ ही डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया है कि गुटखा और तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ज़्यादातर बिहार में पाए जाते हैं। तो आवश्यकता को समझा और डॉक्टर साहब ने यहाँ सेवाएं देने का मन बनाया। तो डॉक्टर साहब, आपकी लाइन में जैसा कि आपने कहा कि मुंह के कैंसर वाले और गले के कैंसर वाले आपको पेशेंट देखने को मिलते हैं, तो किन किन स्टेज में ये पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं? किस तरह की इनकी स्टेजेस होती हैं और इनका फिर उपचार कैसे करते हैं? महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। तो काफी रोगी मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुंह में छाले की परेशानी लेके आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको भी कैंसर नहीं होता है मगर गुटखा, सुपारी, तंबाकू खाने के कारण जी। एक चीज मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, सुपारी खाने से, जो सादा सुपारी होता है जो कि हम घर में भी पानदान में या सरोते से खाते हैं, या मीठी सुपारी, गीली सुपारी पान में पड़वा के खाते हैं, ये बिल्कुल कैंसर करती है। तो
जो लोग इसका सेवन करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सुपारी का, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, इन लोगों के मुंह में घाव, जाली और छाले हो जाते हैं, सफेद और लाल रंग की जाली पैच हो जाते हैं, और इन लोगों को खाना खाने में, मुंह खोलने में तकलीफ होती है। तो ये मरीज मेरे पास आते हैं, जरूर नहीं कि इनको कैंसर हो ही हो, अक्सर इनमें से कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको की छोटी बीमारी निकल के आती है, मगर आमतौर पे विडंबना ये है कि छोटी बीमारी वाले मरीज सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। उसका कारण काफी हद तक भटकाव है, जो कि लोग जानते हुए भी और जिनको डर होता है, शक भी होता है कि कैंसर हो सकता है, वो उल्टी सीधी दवाइयाँ, वैद, जड़ी बूटी और इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी बीमारी को बिगाड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक डर भी जो होता है वो आदमी को सही डॉक्टर के पास पहुंचने से रोकता है कि कहीं कैंसर ना हो जाए। जो आमतौर पे मरीज आते हैं उनकी बीमारी बड़ी होती है, जीभ की बीमारी बड़ी होती है, अगर जिनको गाल या जबड़े की बीमारी है उनकी भी बीमारी बड़ी होती है, जिसके कारण उनको बड़ा हिस्सा जीभ का, साथ में जबड़े की हड्डी भी निकालनी पड़ जाती है कभी कभी। जिनको जबड़े का, गाल का कैंसर है उनकी भी अक्सर बाहर की चमड़ी या फिर जबड़े का बड़ा हिस्सा निकालना पड़ जाता है। अगर रोगी हमारे पास सही टाइम से आए, जल्दी आए, तो जो निकाला जाने वाला हिस्सा है वो बचाया जा सकता है। छोटी बीमारी में छोटा ऑपरेशन किया जाना चाहिए और काफी हद तक जीभ को और जबड़े को बचाया गया। मैं ऐड करना चाहता हूँ काफी रोगी, जो कि मुझे पर्सनली इस चीज का बहुत दुख होता है, काफी रोगी मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो लाइलाज हो जाते हैं, जिनकी की चमड़ी से बाहर बीमारी निकल के आ जाती है, और तो काफी तो ऐसे आते हैं जो रुमाल से ऐसे बांध के आते हैं, कपड़ा ऐसे बांध के आते हैं, जिनकी बीमारी फट के बाहर निकल चुकी है। और कई ऐसे होते हैं जिनकी गाल में या जबड़े में आर पार छेद हो जाते हैं, उनका वो लाइलाज हो जाता है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर दिया जा सकता है, लेकिन उनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहूँगा कि बीमारी को इतना बड़ा करके ना लेके आए कि हम भी मजबूर हो जाए और इलाज न करें, लाइलाज हो जाए। जी, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि कभी कभी डर और दहशत भी इंसान के अंदर बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। मैंने कहानी सुनी थी, जिस कहानी में मैंने सुना था कि कभी इंसान को एक चूहा काट लेता है और चूहे के काटने के बाद एक सांप उसके सामने होकर गुजरता है, तो वो मरीज सांप की दहशत में ही अपना दम तोड़ देता है। उसे ये डर और ये दहशत समझ आती है कि संभवतः मुझे सांप ने काटा है। वो इस बात को जानने का प्रयास नहीं करता है कि आखिर किस जानवर ने और किस जीव ने मुझे काटा है। तो डॉक्टर साहब का सीधे सीधे इशारा उसी तरफ है कि हम कभी छोटी बीमारी को इग्नोर न करें और अपने निकटतम किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाने के बाद उसकी सलाह लें, उसका परामर्श लें, और परामर्श लेने के बाद न सिर्फ अपने रोग की जांच कराएं बल्कि सही दिशा में सही समय पर उसका इलाज करें। चलते चलते समाज में अवेयरनेस लाने के लिए डॉक्टर साहब का वरुण चैनल के माध्यम से खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी को, चूंकि अक्सर देखा है डॉक्टर साहब युवा पीढ़ी ही भटकाव की तरफ अग्रसर होती है, तो एक और मेरा इसके साथ ही सवाल जुड़ा हुआ होगा कि अक्सर हम लोग दहशत में आ जाते हैं जब कैंसर का नाम सुन लेते हैं कि हमें कैंसर है, तो रोगी की बचने की संभावना कितनी रहती है और खास तौर से अवेयरनेस के लिए क्या संदेश आपका होगा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, फिर जो मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जितनी छोटी बीमारी उतना ही छोटा ऑपरेशन और उतने ही अच्छे होते हैं ऑपरेशन के रिजल्ट्स। बीमारी वापस आने के चांसेस को घटाया जा सकता है, उस दर को घटाया जा सकता है अगर आप जल्दी से जल्दी इलाज कराते हैं। जितनी बड़ी बीमारी होगी उसके ऑपरेशन के साथ साथ हम उसको रेडिएशन यानी कि सिकाई या अगर जरूरत पड़ती तो कीमोथेरेपी भी दी जाती है। मगर उसके बाद भी जितनी बड़ी बीमारी आप लेके आएंगे हमारे पास, उतने ही आपके ठीक होने के चांसेस धीरे धीरे घटते जाते हैं। जबकि मुंह के कैंसर में अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब अगर सही ऑपरेशन हो जाता है और सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो मुंह और गले के कैंसर में अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये नहीं देखिए, आपको कैंसर से डरना नहीं है कि अब कैंसर हो गया तो अब जीवन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जुझारू होना है, इसका इलाज कराइए पूरी तरह से और आप ठीक हो सकते हैं। ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक रोकथाम का सवाल है, मुझे दुख होता है ये देख के कि आजकल
10 साल के 12 साल के छोटे छोटे से बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। इसको हमें पूरी तरह से रोकना होगा। तंबाकू का खाया हुआ एक दाना भी नुकसान करता है, पैकेट तो बहुत बात की बात है। दूसरी चीज, आपके मुंह में देखिए, मुंह खुलता है करीब करीब 3-3.5 उंगली, ठीक है, ये 4 उंगली है, 3-3.5 उंगली खुद खोल के देखिए मुंह। सबसे मजे की बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुंह के कैंसर को इजीएस्ट स्क्रीनेबल कैंसर बोला गया है, यानी कि इसको हम आराम से खुद भी देख के पहचान सकते हैं। अगर मुंह में कोई छाला है, कोई चिकटता है, या कोई ऐसा छाला जो 4 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, पेट के खराबी के कारण अक्सर मुंह में छाले रहते हैं, पेट साफ हो जाता है, छाले ठीक हो जाते हैं। मगर ऐसा कोई छाला जो कि 4 हफ्ते तक लगातार मुंह में बना हुआ है, या कोई ऐसी गांठ गठान जो मुंह के अंदर जबड़े में या गले में आई हुई है, जो कि 4 हफ्ते तक लगातार बनी हुई है, कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। टॉर्च लेके शीशे में एक बार अपना मुंह देख लीजिए, या अगर आपको कोई ऐसी शिकायत बता रहा है तो आप टॉर्च लेके उसका मुंह देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा छाला है तो फौरन एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर और कई सारी महत्वपूर्ण बातें हमें वरुण चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बताई, और काफ़ी कीमती वक्त हमने डॉक्टर साहब का लिया। और मैं आपको जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, काफ़ी कम मूल्य में और काफ़ी किफ़ायती मूल्य में, काफ़ी किफ़ायती पर्चे में यहाँ पर डॉक्टर साहब पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, अलीगढ़ की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा भी आपसे वरुण चैनल के माध्यम से केवल यही कहना होगा कि अपने छोटे से रोग के लक्षण को पहचान कर सही दिशा में उसका उपचार कराएं और उस बीमारी को गंभीर होने से बचाएं। तो यहाँ पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। इस खास रिपोर्ट के लिए अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ, राहुल वाशने के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।